हेलो भाइयों, और क्या हाल चाल है। नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। और सब बढ़िया भाई। अपनी आज है Q&A की वीडियो भाई। इतने क्वेश्चन भेज दिए आप लोगों ने, पता नहीं मैं सारे ले भी पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, बट ट्राई करूंगा सारे क्वेश्चन लेने की। और ऊपर से 3 महीने कर रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद अपना स्कूल ओपन हो रहा है, इसलिए सुबह के 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं स्कूल। आज पहला दिन है, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, लेकिन जल्दी से चलते हैं। चलो, और फिर पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई Q&A का। चलो भाई, अब लेंगे क्वेश्चन आंसर, अब देंगे सारे क्वेश्चनों का जवाब। लेकिन आप लोगों को बता दूं भाई, मैंने सोचा था बाहर किसी पार्क में बैठकर अच्छे से वीडियो बनाएंगे और सबका जवाब देंगे। लेकिन आज बड़ी ठंड थी यार, 1 डिग्री सेल्सियस था और भाई हवा बहुत तेज थी। तो मैंने सोचा किसी पार्क में बैठकर वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आवाज़ तो क्लियर आएगी नहीं, फिर क्या फ़ायदा Q&A वीडियो बनाए। भाई क्वेश्चन है 25 से 30, तो कोशिश करूंगा मैं 20 मिनट तक निपटा दूं सबके क्वेश्चन, मतलब के जवाब दे दूं अच्छे से। क्या है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी और फिर भी क्वेश्चन बहुत सारे रह जाएंगे। अगर आप लोग कहोगे तो पार्ट 2 भी बना देंगे Q&A का, लेकिन अभी जल्दी से करते हैं स्टार्ट भाई। तो सबसे पहले भाई का नाम है, क्या नाम है, अमन कुमार साहा 8671। नाम भी ले देंगे भाई जिसने डाला, और साथ में स्क्रीन पे भी डाल दूंगा किसने क्या क्वेश्चन पूछा। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से बनाया है। तो भाई ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है, भाई आप जापान में क्या करते हो और आपका आगे क्या प्लान है। तो भाई जो मेरी वीडियो देखते हैं यार, उनको तो पता ही है, लगता है भाई नया ही आया है। भाई मैं जापान में स्टूडेंट हूँ, भी जापानीज लैंग्वेज पढ़ता हूँ, और अब मार्च में मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, मेरी कंप्लीट हो जाएगी जापानीज स्कूल से। और फिर आगे क्या प्लान है, आगे मेरी जॉब लग गई है, एक वीडियो में मैंने बताया भी था। तो मैं अप्रैल से एक फुल एम्प्लॉय हो जाऊंगा। ये था भाई इसका आंसर। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरे का भाई तुम्हारे एज और क्या स्टडी कर रही है। इसका नाम है भाई भारती सौर्य 3590। भाई तुम्हारी एज और क्या स्टडी करी है, 12th साइंस में की है क्या। हाँ भाई, मेरी एज है 24, क्या छिपाना। इस महीने की 28 तारीख को हम हो जाएंगे 25 के। तो भाई 24 ही मानो, अभी तक हुए नहीं है 25 की। और स्टडी क्या करी है, 12th में साइंस ही ली थी मैंने, तो सही उनकी गैस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इन भाई का नाम है हेल एक्स ए भाई, हेलेक्सा भाई 666। भाई नाम गलत पढ़ लो तो बुरा मत मानना, सॉरी उसके लिए पहले ही। जापान में वेब डेवलपर की क्या डिमांड है। भाई वेब डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अगर आपको कहीं एक्सपीरियंस है ना, जैसे आपने पढ़ी है, जैसे ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद आपके पास अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो कंपनियों में। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस पर, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, और मैंने साइटों के नाम भी दिए हुए हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं आती, और जापानीज लैंग्वेज आती है, तो भाई फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये आंसर। और बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप करना चाहते हैं, कि आपको बस खुद से अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट है डी ड्रैगन ड्रैगन मी प्रेयर। वो लड़की कौन है क्रिसमस में आपके साथ घूम रही थी। तो भाई ये क्वेश्चन और गर्लफ्रेंड के ऊपर भी बड़े क्वेश्चन आए थे। भाई क्रिसमस पे कौन, क्रिसमस पे, हाँ भाई वो GF है, गर्लफ्रेंड है, बस आगे और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइफे स्टूडेंट कितना कमा लेते हैं मंथ में। भाई स्टूडेंट इतना कमा लेते हैं कि अपना महीने का खर्चा पूरा कर लेते हैं, मतलब कि रेंट सब कुछ देना और अपना खाने पीने का, और थोड़ा बहुत घूम भी फिर लेते हैं और थोड़ा सा बचा भी लेते हैं, मतलब। और डिपेंड करता है आपकी जॉब पर, जो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, और वेजिस पर कि आपको पर मंथ कितनी मिल रही है। बट मिनिमम लेकर भी चलोगे ना, तो 1200-1300 टोक्यो में मिलती है दिन में वेजिस, 1 घंटा, तो 28 घंटे एक वीक में कर सकते हो। तो 4 वीक कितने हो गए, एक महीने में देख लो। और ये 4 वीक से तो ज़्यादा ही दिन होते हैं, हर महीने 2-3 दिन, तो आपकी 140-150 के करीब बनी जाती है। तो आप बचा सकते हो रुपये, और कमा भी अच्छा रहते हो। तो 1.5 लाख, 140, 150 के करीब मानो। और जो भी मैं रुपये बताता हूँ, बल्कि जो भी ये बताता हूँ मनी, वो सारी येन में बताता हूँ। मेरे मुंह से रुपये जो निकलते हैं कि अपने इंडियन वो उसमें है भाई,
रुपये निकलते हैं, लेकिन ये जितना भी कॉस्टली बताता हूँ मैं सब येन में ही बताता हूँ, रुपये में नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वास शर्मा, ये अपना ही भाई है भाई, सेनवन गाको के बारे में बता दे डिटेल में विद फीस। भाई ये विश्वास यार ये डिपेंड करता है सेनवन गाको पे भी कि अच्छा सेनवन गाको है या थोड़ा ठीक ठीक है, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने सेनवन गाको में लिया टोक्यो में 4 लाख में, और वैसे यहाँ मतलब कि 4-5 लाख येन में। वैसे यहाँ अच्छे सेनवन गाको 9-10 लाख येन होती है पर ईयर की फीस, बट उनकी 4-5 बहुत सस्ता है। मैंने भी जब सुना तो चौंक गया था। और ऊपर से डिपेंड करता है कोर्स पे, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो भाई डिपेंड करता है सेनवन गाको और आपके कोर्स पे। अगर तू वो भी लिख देता तो फिर मैं बता भी देता कि कितनी वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, VIP 3745, जापान में अकाउंटेंट का जॉब मिलेगा और कोई डिटेल दो कि कोई है मार्केट वाला या मॉल वाला, कोई छोटा मोटा कंपनी, और जापान में सस्ता जदगा जदगा कौन सा है, खाना पीना दवाई की, टोक्यो बहुत महंगा। अच्छा समझ गया भाई। देख भाई जापान में अकाउंटेबल की जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए जापानीज आनी चाहिए, इसमें इंग्लिश काम नहीं करेगी। इसमें अगर आपको N2 तक की जापानीज आती है तो आपको बिल्कुल जॉब मिल जाएगी। एक बात भाई ध्यान से सुनो कि अगर आपको जापानीज आती है तो आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, कौन सी भी जॉब कर सकते हो, कहीं भी कन्वेंस स्टोर या कहीं भी, मतलब एज ए फुल टाइमर या किसी भी और कंपनी में। लेकिन अगर आपको इंग्लिश जापानीज नहीं आती तो एक IT सेक्टर ही ऐसा है जो आपको लेता है बिना जापानीज के। अदरवाइज दूसरी किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको चाहिए भाई जापानीज, नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वास 4403, बाइक तो क्या मुश्किल होती है मिलना? नहीं भाई बड़ी आसान होती है, बस आपको ढूंढनी आनी चाहिए। कई सारी वेबसाइट होती है, बट वेबसाइट मत आप अप्लाई करोगे, फिर वेबसाइट उनके पास मतलब किसी भी जहाँ पर भी रेस्टोरेंट होटल मतलब कहीं भी कंपनी में वो मेल करेंगे, फिर वो उनके थ्रू करेंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको कहीं भी बाइक तो करनी है, सर्च करो अपने घर के आसपास जहाँ आपको ठीक करनी है, सीधा उनके गूगल पे नंबर देखो, फ़ोन नंबर, फ़ोन मिलाओ और उनको कहो कि बोशुचू कहते हैं भाई कि कि जापानीज में कि क्या यहाँ पर कोई स्थान खाली है। अब क्या हिंदी में अच्छे से बताऊं कि यहाँ पर है क्या, मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट की जगह है क्या, मैं काम कर सकता हूँ, तो सीधा उनसे फ़ोन करके पूछो। डायरेक्ट वो मैनेजर वहाँ होता है, उसको तेंचो बोलते हैं कन्वेंस स्टोर में, क्योंकि पार्ट टाइम कन्वेंस स्टोर में बढ़िया रहती है कि आपकी जापानीज अच्छी हो जाती है। तो डायरेक्ट पूछो, वो हाँ या ना जवाब दे देगा। और नहीं है तो अपने एरिया के साइड वाइड में जितनी भी सारों में फ़ोन मिला दो। अगर ज़्यादा पास में तो खुद चले जाओ साइकिल या पैदल से और सीधा जाके पूछ लो, सबसे बढ़िया रहता है और आसान होती है भाई पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एनीमे हेवन 6904, भाई जापान आने के लिए +2 में कितने % चाहिए? भाई 33 34 कितने में पास होते हैं भाई? 33 में होते हैं ना भाई, बस पास होना चाहिए, परसेंटेज वो नहीं होती है, आपकी नहीं देखी जाती है कि आपकी कितनी % है, बस मेन है कि आप पास होने चाहिए, बस फेल नहीं होने चाहिए, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्यों बुली सुजल, आप क्या पार्ट टाइम करते हो और कहाँ रहते हो? मैं टोक्यो में रहता हूँ और मैं पार्ट टाइम आपा होटल में करता हूँ फ्रंट डेस्क पर, लेकिन मैं जल्दी चलो उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। हाँ इतना बता देता हूँ, मैं आपा होटल में करता हूँ, फ्रंट डेस्क कहते हैं इसको, फ्रंटो कहते हैं जापानीज में। फ्रंट डेस्क मतलब रिसेप्शन, इंग्लिश में रिसेप्शन, बट यहाँ फ्रंट डेस्क बोला जाता है। तो मैं आपा होटल में करता हूँ और मैं टोक्यो में रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुआता FN2WL, कांग्रेस भवन, थैंक यू भाई, मुझे जापान में बिजनेस करना है, इसके बारे में कुछ जानकारी दो, स्टोर के बारे में। भाई थैंक यू कांग्रेस करने के लिए, बट ये भी लिख देता भाई कि कौन सा बिजनेस करना है या कौन सा तुझे खोलना है, स्टोर कौन सा, कन्वीनियंस स्टोर हुआ या रेस्टोरेंट हुआ। जैसे मैं हमेशा खाता रहता हूँ इंडियन, वो नेपाली भैया है जिनके मैं खाता रहता हूँ, एक वीडियो में भी दिखाया था, वो 12 साल पहले आए थे, उन्होंने अपना स्टोर खोला। तो आप लोग कहोगे तो मैं उनका इंटरव्यू भी ले लूँगा कि कैसे जापान में स्टोर खोल सकते हैं और कैसे वीज़ा ले सकते हैं, मतलब बिजनेस का कुछ भी, तो मैं वो उनसे पूछकर उनका पूरा एक इंटरव्यू ले सकता हूँ अगर आप लोग कहोगे तो। भाई ये और लिख देता है स्टोर कौन सा खोलना है, अब डिपेंड करते हैं ना भाई अब कौन सा कर रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बता देना, मैं जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन माझी ही,
ओके भाई, आपको जापानीज कोर्स करने में कितना टाइम लगा और कितने पैसे लगे हैं, प्लीज़ बता दो। मैं भी जापान जाना चाहता हूँ, प्लीज़ एंड लॉट ऑफ लव यू ब्रो। थैंक यू भाई प्यार देने के लिए। आपको भी मेरी तरफ से। दूसरी कि जापानीज कोर्स में देखो, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है। देखो, जो मेरा क्योतो का स्कूल था जहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ पर फीस थोड़ी सी कम थी, 840 येन थी, 8,27,000 येन थी कुछ, और 1 साल की। और यहाँ मैं जहाँ पढ़ता हूँ टोक्यो में, सेम स्कूल की ब्रांच है हाराजुकु में, लेकिन इसमें बिजनेस नहीं होंगे, बिजनेस जापानीज भी सिखाते हैं। वहाँ नॉर्मल जापानीज थी, सिखाते थे बिजनेस कभी कभी। यहाँ रेगुलर एक स्पेशल क्लास होती है, और ये जॉब हंटिंग में भी मदद करती है। मतलब कि कंपनी आती है, आपको बताते हैं, आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो ये स्कूल अच्छा है। तो इसकी फीस थोड़ी महंगी है, इसकी 927 है, 1 लाख ज़्यादा या है, 9,27,000 येन। तो आप खुद हिसाब लगा लो भाई, 9,27,000, 8,27,000, 2 साल की फीस थी मेरी जापानीज लैंग्वेज की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीबू कुन हाँ भाई जापान में रहने की खर्चे क्या आपको इंडिया से भेजते हैं? लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भाई थैंक यू भाई जापान भाई नहीं, इंडिया से मैं पेरेंट्स से लिया था जब मैं नया नया आया था, 1 महीना या 1.5 महीने के करीब शुरू में लिया था 1-2 बार। क्या है कि जब मुझे पार्ट टाइम मिली नहीं थी, और नहीं मिली थी मतलब इतनी वो नहीं होती थी, मतलब शिफ्ट ज़्यादा, जैसे 28 घंटे कर सकते हैं एक वीक में। तो जब मैं 14-15 घंटे मेरी थी कि नया नया था, मैं सीख रहा था ट्रेनिंग, और मैं सीधा कन्वेंस स्टोर में लगा था। सबसे पहले ही मेरी कन्वेंस स्टोर फैमिली मार्ट, जहाँ जापानीज ज़्यादा हाई मांगते, तो ठीक थी मेरी, तो इसलिए वो मुझे दे रहे थे। तो शुरू में कम देते हैं टाइम, तो जब मैं घर वालों से ली थे, लेकिन 1-1.5 महीने के शुरू के अलावा उसके बाद तो मेरा अपना खुद से बढ़िया काम चल रहा है भाई। उसके नीचे भाइयों ने बड़ा कमेंट करा हुआ है, आर्य साहब ने, कि भाई स्टेट का नाम बोल दे, और हम सब लोग इंडिया है भाई, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न रहते हैं, हो गया फिर अखंड भारत। ये भी बात ठीक है, चलो कोई नहीं, भाई ने लिख दिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लेकिन भाई की बात सही है, हम सब एक ही वो है, एक ही इंडिया के ही है। क्या स्टेट में क्या रखा है, अपने सब इंडिया के। और साथ में दिखा दिया है बंदे को पार्ट टाइम जॉब करती है। कोई नहीं भाई, ये अपना भाई रेगुलर आनंद, इसने भी नीचे रिप्लाई दे रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? लोटस यूनिवर्स। लोटस यूनिवर्स भाई जापान, एक ही मतलब नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाऊंगा ना भाई, तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक बंदा एक ही क्वेश्चन पूछे। भाई ने सीधे 5 क्वेश्चन पूछ दिए एक ही उसमें। जापान जाने के सपना कब और क्या क्यों देखा, क्या कहना है? दूसरा क्वेश्चन, पढ़ाई का सीन जापान में कैसा है? तीसरा, जॉब ढूंढने जापान में कितना टफ है? चौथा क्वेश्चन, वहाँ भी सरकारी नौकरी का क्रेज है या फिर सब प्राइवेट सेक्टर के पीछे पड़े हैं? पांचवा क्वेश्चन, स्कॉलरशिप वाला रास्ता कितना आसान है? भाई ने तो पूरी लिस्ट ही बना के दे दी भाई, इतनों का जवाब भाई का देने लग गया। तो छोटा छोटा आंसर देता हूँ जल्दी जल्दी। जापान जाने का सपना कब देखा, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। मेरे ये था कि एशिया में जाना है, अच्छी कंट्री में, तो एशिया में सबसे डेवलप मुझे जापान ही लगा है इसलिए। और कब देखा, कैसे हुआ, उसकी मैं अपनी जर्नी अलग से बताऊंगा। सेकंड, पढ़ाई का सीन जापान में कैसा है? बढ़िया भाई, स्कूल सारे बढ़िया है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर, वहाँ पर भी पढ़ाई ठीक है, इसलिए सब प्राइवेट में जाते हैं, लेकिन प्राइवेट में फीस ज़्यादा होती है। तो यहाँ वाला भी सिस्टम वही है, हमारी टीचर बताई थी। अब फिर मैंने देखा कि अपने इंडिया वाला सिस्टम है कि गवर्नमेंट स्कूल में ठीक है पढ़ाई, लेकिन खर्चा कम है, इसलिए बच्चे भेज देते हैं, और प्राइवेट महंगी है, उसमें पढ़ाई अच्छी होती है। तीसरा, जॉब ढूंढने जापान में कितना टफ है? भाई जापान में टफ है, अगर आपको जापानीज नहीं आती तो टफ है, अगर आती भी है फिर भी टफ है उससे थोड़ा कम है। लेकिन आपको पहले क्या आता है, एंट्री सेमिनार अटेंड करो, फिर एंट्री सीट भेजो कंपनी के पास, फिर वो देखेगी कि हाँ ठीक है, अच्छी लगी, तो वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई कहेगी, ठीक है अपना टाइम दो। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, फिर एक और ऑनलाइन, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन, 3 इंटरव्यू हो गए ऑनलाइन। अगर 3 को पास कर दे तो फिर आपको फाइनली कंपनी में बुलाया जाता है फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो भाई प्रोसेस तो लंबा ही होता है, तो थोड़ा सा टफ होता है। वहाँ भी सरकारी नौकरी का क्रेज है या फिर सब? नहीं भाई, यहाँ सरकारी सुरकारी कुछ नहीं है, सब प्राइवेट ही है, यहाँ कोई सरकारी का क्रेज है ही नहीं। सरकारी इधर है क्या, यही कि सिटी हॉल में चले गए, जो गवर्नमेंट है
उसमें चलेगी ये इस मतलब, और उनकी भी तनख्वाह कोई अलग वो नहीं होती प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा या कम। जो फ्रेशर है जो नया है उनकी सेम ही मिनिमम सबकी सेम ही होती है इधर तनख्वाह, तो कोई क्रेज नहीं है सरकारी का। स्कॉलरशिप वाला रास्ता कितना आसान है भाई, वो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया और कभी मैंने नेट पे सर्च नहीं करा, बट ये मोक्स्ट या मैक्स्ट कुछ है स्कॉलरशिप वो है, बट उस पे आता हूँ थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। और वो स्कॉलरशिप वही पता है भाई, किसी भी देश में हुए हर किसी को नहीं दी जाती है, हर किसी को स्कॉलरशिप देने लग गए तो काम कैसे चलेगा, तो स्कॉलरशिप हमेशा टफ ही होती है। और भाई खुद सर्च करना, मैं भी देखता हूँ सर्च करके फिर बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण क्या, भूषण राजपूत, ओके। भाई मैं बीटेक कर रहा हूँ आईटी से और अभी फोर्थ ईयर में हूँ और मुझे जापान में जॉब करनी है आईटी सेक्टर में। क्या इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जापान में लैंग्वेज स्टडी करूँ या इंडिया में जॉब करूँ, 1 या 2 साल फिर एक्सपीरियंस प्लीज आंसर। और उसी के नीचे 2 भाइयों ने और कमेंट कर रखा है, पेरी 2724 ने भी, मैं भी बीटेक कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। मैंने सोचा है कि कॉलेज के बाद जापानीज लैंग्वेज जाऊँगा जापान, फिर जॉब ढूंढूंगा जापान जापानीज सीखने के बाद। उसी के नीचे एक और ने, पेरी ने, कि भाई मैं भी सेम 3rd ईयर में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ और सेम यही सोच रहा हूँ। तो तीनों भाई का एक ही मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि तीनों के सेम ही है, उन्होंने कहा भी है। भाई ये कर रहा हूँ कि बीटेक कर रहे हो ना, या देखो बीटेक कर रहे हो आईटी में जाना है तो इंडिया से 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो, डायरेक्ट आओ जॉब वीज़ा पर, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप बीटेक करके डायरेक्ट यहाँ आ रहे हो तो फिर आपको 2 साल कम से कम जापानीज पढ़नी पड़ेगी और अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छी करोगे N2 लेवल की, जब भी आप आईटी की फील्ड में जा सकते हो। फिर इंग्लिश के बेस पे नहीं जा सकते, फिर आपकी स्किल होनी चाहिए जापानीज लैंग्वेज में ज़्यादा और थोड़ी बहुत आईटी में होनी चाहिए, जब आपका हो सकता है। और इंडिया से जॉब करके आओगे तो कुछ नहीं चाहिए, जापानीज डायरेक्ट आपको ले लेंगे और आपकी सैलरी भी अच्छी होगी कि आप फ्रेशर नहीं होगे। नेक्स्ट भाई, तीनों भाई का यही है। तो भाई देख लो आपको क्या करना है, मतलब आपको इधर आके पढ़ाई करके फिर जॉब ढूंढनी है या 3 साल इंडिया में करके और फिर डायरेक्ट है, तो ये आप लोगों की चॉइस है भाई, मैं आप लोगों पर छोड़ता, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, अहमद ब्रो, व्हाट कैन वी डू आफ्टर जापानीज लैंग्वेज स्कूल, प्लीज टेल मी, ऑल्सो टेल मी व्हाट यू विल डू आफ्टर लैंग्वेज स्कूल। भाई क्या करें भाई, जापानीज लैंग्वेज के बाद यार ये तो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्यों जापानीज सीख रहे हो और आपको इसके बाद क्या करना है। देखो मैं क्या करूंगा, मैंने तो जापानीज लैंग्वेज स्कूल के बाद अभी अभी आप लोगों को बताया इस वीडियो में कि जॉब ढूंढ रही है, और इसलिए ही मैंने जापानीज लैंग्वेज सीखी थी। मुझे कोई एनिमे का कोई शौक नहीं है, ना ही मुझे कोई वो है। जो मेरे से पूछते ना एनिमे के बारे में, भाई मत पूछा करो, मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, तो मैं क्या बताऊं। तो इसका भी आंसर ये है कि भाई मैं जॉब करूंगा इसके बाद। आपने क्यों सीखी है और आप क्या करना चाहते हो भाई, वो आपको खुद सीखना है, मतलब कि खुद सोचना है। क्या जॉब मिल जाती है अच्छी तरह जापानीज पढ़ी है तो आपने। नेक्स्ट, मलिक भाई एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप शादी के बारे में क्या सोचते हो, कैसी लड़की पसंद करोगे, अपनी इंडियन या फॉरेनर। ये मुझे पता है क्वेश्चन किसने भेजा है, इसे जरा थोड़ी चालाकी कम दिखाए। अरे मैं आप लोगों को नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर से ही भेजा हुआ है, मुझे पता है किसने भेजा है। तो ये है कि शादी के बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अभी तो तुम्हारा भाई अभी बच्चा है, अभी तो बड़े होने में 5-6 साल लगेंगे, बाद में देखेंगे। तो और अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, तो इंडियन तो फॉरेनर तो कोई माइंड नहीं रखती, जब सोचेंगे जब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क साइड ऑफ जापान इज रियल, यूजर OZ7S, भाई लंबाई नाम है, इसने पूछा है। भाई जो वीडियो है मेरी डार्क साइड ऑफ जापान की, वो रियली है, मैं फेक क्यों बनाऊंगा यार, और कोई सीन मैंने ऐड नहीं करा है, वो नॉर्मल है बिल्कुल, कंटिन्यू वीडियो बनाई थी मैंने। नेक्स्ट करते हैं, जापान इज रियली क्लीन, सेम यूजर भाई ने पूछा। हाँ भाई, और ये डिपेंड करता है प्लेस पे, जैसे काबुकी जो है वो थोड़ा गंदा है, लेकिन अब मेरी जो नेक्स्ट वो जॉब है वहां दिखाऊंगा टोक्यो स्टेशन के पास, वहां बिल्कुल आपको सूट वाले सारे बंदे, एकदम रोड ऐसी क्लीन मिलेगी ना कि आप अपना चेहरा भी देख सकते हो रोड पर, इतनी क्लीन मिलेगी भाई। कहीं ये बच्चे ऐसे जो भागे हुए आते हैं ऐसे रहते हैं वो कोई नहीं मिलेगा, होमलेस नहीं मिलेंगे, एकदम क्लीन, अलग ही दुनिया मिलेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आईटी सेक्टर, ये सब। नेक्स्ट भाई, नीतीश गुज्जर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैलरी इन जापान। भाई मिनिमम 1 ईयर की बता रहा हूँ, 60 लाख येन की बता रहा हूँ। अगर आप
फ्रेशर हो, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो तो आपकी 80, और आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो 1 करोड़ भाई 1 साल का पैकेज मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन जॉन तिरु, आई एम क्यूरियस कि आप इंडिया के किस स्टेट से हो, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू भाई मुझे बधाई देने के लिए। और कौन से स्टेट से? मैं हूँ हरियाणा से, और रोहतक। लो भाई स्टेट क्या, मैंने तो सिटी भी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WKSCFN जो भी है भाई, इज इट सेफ फॉर लिविंग अलोन इन इंडियन मुस्लिम गर्ल देयर। देखो यहाँ पर गर्ल ये मैंने नहीं रखती कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, या जो भी है, और जो इतने भी है भाई, सिख है, मतलब कि जो भी है, यहाँ लड़की मेन होती है। सारी यहाँ पर सब सेफ है, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, एक दो जगह है वहाँ अनसेफ है, वो भी इसलिए कि अगर आप ज़्यादा ड्रंक हो, कि आपको होश ही नहीं है, तो कोई साथ में मतलब कि ले गया, अदरवाइज आप ठीक हो तो मतलब पूरा जापान सेफ है इस चीज में। आप आधी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी निकल सकते हो, सुनसान गली है, फिर भी डरने की जरूरत नहीं, आप आराम से चल सकते हो। जापान बिल्कुल सेफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप इंडियन मुस्लिम या कहीं के भी हो। भाई नीचे बिल से ने भी लिखा है, यू रिस्पेक्ट द कल्चर, ऑफ कोर्स दे आर गोना रिस्पेक्ट योर रिलीजन, डजंट मैटर, यू टू ए नॉर्मल ह्यूमन। तो ठीक है, उन्होंने भी नीचे एक और रिप्लाई दिया, या आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। कोई नहीं भाई, इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं डीपली, बट ठीक है, ये इधर ये भी ठीक है कि रिलीजन मैटर नहीं करता भाई, सबको जापान में सेम तरीके से देखा जाता है, लड़का हो या लड़की हो, और जापान बिल्कुल सेफ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जापान आ सकते हो और रह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिदीप त्रिदीप, हाँ भाई, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर बट डोंट हैव एनी डिग्री, क्या वीज़ा प्रोसेसिंग कोई डिफिकल्ट होगी या फिर जॉब लेने में? थैंक यू। अगर आपकी कंपनी ने आपको COE दे दिया तो वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपकी कंपनी ने COE नहीं दिया, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो भाई आपको फिर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अगर आपकी कंपनी ने दे दिया तो आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ग्रेजुएशन यहाँ पर चाहिए भाई। अगर ग्रेजुएशन ही है तो सेनमोन का जैसे 2 साल का होता है, 1 साल का डिप्लोमा की टाइप में, वो होना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आपकी कंपनी ने दे दिया तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्थी क्वेश्चन, भाई इंडिया से जापान जाने का कितना बजट है और ट्रैवलिंग 15 days, एंड आई एम न्यू सब्सक्राइबर ऑफ योर चैनल, फुल सपोर्ट ब्रदर। थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए। सुर्थी लड़की मेरे ख्याल से, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। इंडिया से जापान जाने का बजट और ट्रैवलिंग फॉर 15 days, देखो डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो। होटल यहाँ पर रहता हूँ, नॉर्मल बिजनेस होटल जहाँ मैं काम करता हूँ, आपा होटल, ये सबसे ज़्यादा सस्ता है यहाँ पर, क्योंकि ये बिजनेस होटल है, इसमें कमरे होते हैं बस, ना इसमें स्विमिंग पूल, ना ब्रेकफास्ट का एक रेस्टोरेंट होता है, वो नॉर्मल और छोटा कमरा होता है, इसका ज़्यादा साइज भी बड़ा नहीं होता। तो ये आपको 7 से 8 हज़ार येन में, 7,000 या 8,000 येन में सिंगल रूम, अगर 2 पर्सन है तो 10-11 हज़ार येन में एक दिन के लिए मिल जाता है। तो 15 डेज के लिए तो आप 15 कम से कम 17 से 18 हज़ार येन लेकर चलो। फिर आपका घूमना फिरना, अगर आप टूरिस्ट हो तो यहाँ पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि रेल पास मिल जाता है, तो आप वो बुलेट ट्रेन में कितना ही घूमो पूरे जापान में ये, और टैक्स फ्री, 5,000 से ऊपर शॉपिंग करते हो यूनिक्लो या किसी भी ब्रांड में, तो आपको टैक्स फ्री हो जाता है। तो कितना बजट चाहिए? तो 15 दिन के लिए तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और कहाँ कहाँ जा रहे हो, जैसे आप टोक्यो में आए हो, डिज्नीलैंड, आप कहोगे मैं डिज्नीलैंड जाना चाहती हूँ, तो वहाँ 10,000 की टिकट है एक दिन की, तो 2 बंदी हो तो 20,000। तो ये डिपेंड भी करता है आप क्या क्या घूमना चाहते हो क्या नहीं। तो मिनिमम कम से कम 2 लाख इंडियन करेंसी तो लेके चलो, बच जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 लाख इधर कम से कम 3 के आसपास बन जाएंगे, 3 लाख येन, तो इतना तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट पॉडकास्ट, जापानीज गर्ल आर शाई टू टॉक इंडियन पीपल। नहीं, शाई भाई इमेज बन रखी है इंडियन मतलब की लड़की शाई होती है, बट होती नहीं है। शुरू में देखो, किसी से भी आप फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, तो वो इंडियन हो या कोई भी देश का हो, वो मैटर नहीं करता है। बट ठीक है, आप इंडियन है तो इंडियन के उससे पूछा है, लेकिन शुरू के 5-10 मिनट तो हर किसी को खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तो है नहीं कि हम भी, मैं किसी से मिल रहा हूँ फर्स्ट टाइम और मैं एकदम खुल के मिल रहा हूँ, नहीं, मुझे भी टाइम लगता है, तो लड़की को भी टाइम लगता है यार, थोड़ा सा 5-10-15 मिनट बाद जब टाइम स्पेंड होता है कि थोड़ी खुल के बातें करते हैं, फिर एकदम शाइन होते हैं, शुरू में होती हैं। ओके भाई, नेक्स्ट, अविनाश, फुल कॉस्ट ऑफ
परस्यूइंग मास्टर इन जापानीज यूनिवर्सिटी। भाई मास्टर का तो यहाँ का सीन है कि आपको स्कॉलरशिप दे देती है अच्छी, आपको जैसे कई टाइप की होती है 70%, 80%, 50% स्कॉलरशिप। और कई तो अगर आपने अच्छा टेस्ट वेस्ट एक दो चीजें हैं अगर आपने वो कर लिया तो आपको ये मास्टर के रुपये भी देती है हर महीने, 50,000 70,000 येन आपको दिए और जाती हैं। तो मास्टर की तो अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी डिटेल में। इस पे यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप का बड़ा अच्छा फायदा है भाई, क्योंकि यहाँ मास्टर इतना करते नहीं, और कोई करके आता है तो उसको बहुत ही ऊपर वाले लेवल से देखा जाता है कि इसने मास्टर कर ली, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं अलग से बनाता हूँ भाई वीडियो। सुबह मलिक, गुड जॉब भैया। आप सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो इंडिया की? भाई फैमिली, फर्स्ट नंबर पर फैमिली मिस करता हूँ, दूसरे नंबर पर मिस करता हूँ मैं इंडियन खाना जो अपना स्ट्रीट फूड है। इंडिया और जापान में एक लाइन में कैसे डिफाइन करोगे? आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री में? देखो हम भाई सारा आधा जीवन, आधा तो क्या 23 साल इंडिया में, अपना दोस्त, कल्चर, अपनी फैमिली सब इधर थी, मौज मस्ती थी, कहीं चले गए, रूल फॉलो करे या नहीं करे। यहाँ थोड़े सा स्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ ये क्या है, सब रूल से हिसाब चलते हैं, एकदम क्लीन है, मतलब यहाँ पर भी ठीक है। दोनों कंट्री अपनी अपनी जगह बेस्ट है। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, चलो भाई ये और लेते हैं जल्दी से। भाई का है ALT अल्ता मास 141, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू भाई। Q&A, फ्यूचर का क्या सोचा है? हमेशा जापान में रहने है या नहीं? वेयर इज योर पेरेंट्स एंड वाई जापान फॉर स्टडी, वाई नॉट अदर कंट्री? तो भाई ऐसा है, फ्यूचर का तो अभी तो कुछ नहीं सोचा है। अभी तो जैसे अभी जो वीज़ा मतलब कि जॉब करेंगे, फिर देखेंगे अगर सही रहा या किसी और में जॉब चेंज करनी पड़ी, या जब तक ठीक यहाँ लग रहा है और सही चलेगा जब तक यहाँ, वरना फिर दूसरी कंट्री अगर कहीं मन करा जाने का तो मूव करेंगे, अदरवाइज यहाँ ठीक है। और वेयर इज योर पेरेंट? भाई मेरे पेरेंट्स रहते हैं रोहतक में ही, जहाँ का मैं हूँ उधर ही रहते हैं, यहाँ नहीं है, इंडिया में ही है। एंड वाई जापान फॉर स्टडी और वाई नॉट अदर? भाई मैंने आपको अभी भी इसी वीडियो में बताया कि मुझे एशिया में ही जाना था, अच्छी सी कंट्री में। तो जापान एशिया में तो सबसे मुझे मेरे हिसाब से, सबका ओपिनियन अलग होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जापान सबसे बेस्ट है भाई एशिया में, इसलिए मैं इधर आया जापान में। एक और क्वेश्चन है भाई, ये इंस्टाग्राम पे भेजा भाई ने, अर्जुन माझी ने, सॉरी भाई अगर गलत ना पढ़ा, क्योंकि जापानीज पढ़ के अब थोड़ी इंग्लिश थोड़ी खराब हो गई है पढ़ने में क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंग्लिश और जापानीज में। इसलिए भाई आपको जापान जाने में कितना पैसा लगा और क्या क्या करा है आप जापान जाने के लिए, करा हो जापान जाने के लिए? तो भाई कितना पैसा लगा, देखो ये डिपेंड करता है स्कूल की फीस पर, एक ईयर की। सस्ते स्कूल भी, जैसे मेरी 8,20,000 येन थी पहले इस ईयर की फीस, तो किसी की 7 लाख भी है, 6 भी है, 6 से कम तो नहीं है, 6-7 लाख येन भी है। तो डिपेंड करता है वो जापानीज येन, तो वो इंडिया में करेंसी में कन्वर्ट कर लेना भाई। और शुरू में मैंने डोमेट्री ली थी 3 महीने की, जो कि बहुत महंगी थी मेरी, लेकिन अदरवाइज सस्ती हो जाती है, 40-50,000 येन पर मंथ। तो भाई वो देख लेना। और आपको उनकी अगर स्टूडेंट वीज़ा पा रहे हो तो 12-13 लाख शो करनी होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं इंडियन रुपये में। उसी में आप फीस भी पे कर सकते हो, उसी में आप फ्लाइट की टिकट भी कर सकते हो, उन्हीं रुपयों में, अलग से नहीं करना है। तो ये सीन है। और अगर आपको डिटेल में कुछ रह गया हो तो भाई मैंने वीडियो भी बना रखी है अलग से, जापान की स्टूडेंट वीज़ा या जापान कैसे जाए, आप वो देख सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो भाई इंस्टाग्राम पर दोबारा मैसेज कर दे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया भाई एक, ये विशाल भाई ने भेजा है, कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन भेज दिया। हाय सिंसान, आई एम विशाल लिविंग इन ओकेयामा। तो भाई ये ओकेयामा में रहते हैं। इट इज़ गुड टू ज्वाइन ISI और विच ब्रांच शुड स्टूडेंट ज्वाइन, क्योतो और टोक्यो? देखो क्योतो में बच्चे ज़्यादा थे, तो मैं देखो मेरा स्कूल है, कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। क्योतो में ज़्यादा बच्चे थे, तो जो टीचर थे पढ़ाने वाले वो 1 नंबर थे, पढ़ाते 1 नंबर थे, लेकिन जो स्टाफ था रिसेप्शन पे बैठता था, जो थोड़ा बहुत देखता था, वो थोड़े ठीक नहीं थे, वो थोड़ा ठीक ठाक थे, इतने वो नहीं थे सपोर्टिंग, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे ना। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है उनको सबका एक एक का नाम यहाँ पता है, आपको बिठाएंगे, बताएंगे टोक्यो वाले स्कूल में, आपसे पूछेंगे, आपकी हेल्प करेंगे पूरी। वहाँ का ठीक थे, वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर बढ़िया ही हैं,
रिसेप्शन वाले नहीं थे, यहाँ पढ़ाने वाले भी 1 नंबर के और आपको रिसेप्शन वाले भी, और दोनों सेम ब्रांच है। तो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा अपने स्कूल में, जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन इफ समवन इज कमिंग फॉर स्टडी, व्हाट शुड दे गो डू और गो फर्स्ट रिगार्डिंग स्टडी? देखो स्कूल तो मैंने बता दिया, अपना ही बता सकता हूँ मैं, किसी और का क्या बताऊँ। खराब निकला तो मुझे ही गाली मिलेगी। अपना क्या करे, स्टडी पर अपना फोकस करे, स्टडी पे ज़्यादा। भाई तो या मैं देखा हूँ अब नए नए आते हैं तो पहले ही मेरे से पूछते हैं यूट्यूब से कितना कमाते हो, उस पर जाते हैं। भाई उस पर ना जाओ, अपना पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करो, जापानीज फ्रेंड बनाओ, उनसे बात करो। जितनी बात करोगे, बेशक गलत बोलो लेकिन बोलो आप, तो आपका ठीक रहेगा। और आप कन्वीनियंस स्टोर पर काम करो, मैं सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा। जो जापान आ रहा है वहाँ काम करो, वहाँ आप कांजी भी पढ़ोगे, बात भी करोगे कस्टमर से, और अपने साथ में काम करने वालों से भी बात करोगे तो आपकी जापानी सुधरेगी। ठीक है भाई, ये थी क्वेश्चन आंसर की वीडियो। मैंने सोचा था 20 मिनट में निपटा दूंगा, लेकिन ये 30 मिनट 30.5 मिनट हो चुकी है और लंबी नहीं करना चाहूंगा। तो भाई सॉरी, जिसके क्वेश्चन भी रह गए थे ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करी जब तक ये वीडियो बनाई, तो जब तक ये इतने क्वेश्चन थे, और भी अभी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नोटिफिकेशन। बट वो सॉरी भाई, आप लोग कहोगे कमेंट कर देना अगर आपको Q&A की एक और वीडियो चाहिए होगी। तो 10 वीडियो बनाते बनाते एकदम कट गई, क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा मेरे फ़ोन में। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो 10-15 दिन बाद दोबारा से एक पोल डाल दूंगा, उसमें क्वेश्चन लिख देना, एक और वीडियो बना देंगे Q&A की। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो देखो इंस्टाग्राम की आईडी आती होगी सबसे पहले। तो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है या अगर फॉलो करना है तो भाई पहले फॉलो करो, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अदरवाइज 1-2 के आ रखे हैं, 2-3 जनों के, जिनका मैंने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, उनकी एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं करा हुआ। अगर आपको फॉलो नहीं करना, कोई जबरदस्ती नहीं भाई, आप यूट्यूब पे पूछ लो मुझसे क्वेश्चन, मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपको इंस्टाग्राम पे पूछना है तो भाई फॉलो करके ही पूछो, जब भी मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। ठीक है भाई, अगर थोड़ी वीडियो लंबी बन गई है सॉरी उसके लिए, लेकिन अगर होप करता हूँ सबके जवाब अच्छे से दिए होंगे मैंने। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब याद करके भाई जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अलग औरों तक पहुँचाओ भाई वीडियो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके, बाय बाय।